फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी बहुत मांग थी कि सर फुटबॉल का वीडियो बनाइए, फुटबॉल की इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए, तो मैंने आपके लिए फुटबॉल का वीडियो लॉन्च कर दिया है। और मैं आपको बताऊं, फुटबॉल दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल है और फीफा एक ऐसी संस्था है जिसके सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ से भी ज़्यादा हैं। तो आप इससे इसकी लोकप्रियता का पता लगा सकते हैं। मैं आपको इस पहले जो वीडियो फुटबॉल 1 में जो मैं लेके आ रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल और रूल्स रेगुलेशन, उसके बाद में जो दूसरा वीडियो लेके आऊँगा उसमें होगा आपके लिए फेमस पर्सनालिटीज़ एंड फुटबॉल ट्रॉफी। तो आप प्लीज़ वॉच करिए और कुछ ना कुछ सीखिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबकी बहुत ज़्यादा मांग थी कि आपके बराबर मेरे चैनल पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर फुटबॉल का वीडियो बनाइए, तो मैं आज आपको फुटबॉल की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। फुटबॉल बहुत ही प्राचीन खेल है और जैसा वर्तमान समय में फुटबॉल खेला जाता है ऐसा फुटबॉल पहले नहीं खेला जाता था, उसके नाम भी अलग हुआ करते थे। और तो मैं थोड़ा उसके इतिहास की चर्चा करता हूँ। और फुटबॉल वर्तमान समय में दुनिया का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेलों में से सबसे ऊपरी पायदान पर फुटबॉल है। तो हम चर्चा करते हैं फुटबॉल का इतिहास। का प्रारंभ जो है बहुत सारे विद्वानों ने बहुत अलग अलग जगह माना है, लेकिन जो सबसे सटीक प्रूफ और जिसको साइंटिफिकली प्रूफ के तौर पर माना गया वो चाइना को माना गया। 3300 BC पूर्व सूजू नाम से चाइना में जाना गया और बहुत तेज़ी से चाइना में लोकप्रिय हुआ। वहाँ के आर्मी पर्सन्स इसको बहुत अच्छे से खेलते थे। और आप ये फिगर देख रहे होंगे, तो इस फिगर में जो गोल तभी माना जाता था जब ये जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल के बीच से गेंद गुजरती थी और ये चमड़े के बाल, सूअर के चमड़े के बाल से इस बॉल को बनाया जाने लगा था। अब हम यूरोप की बात करते हैं, तो यूरोप में जो ग्रीक थे इसे इपिस्क्योरस के नाम से जानते थे और रोमन्स हार्पस्टम के नाम से इस खेल को जानते थे। और यहाँ पे हाथ का प्रयोग करना इस खेल में अलाउ था उस समय। और दोनों ही जो बहुत ही बहादुर कौम है वहाँ की, दोनों ही बहुत एग्रेसिव वहाँ की जनता रहती थी और बहुत ही पावरफुल होते थे, तो इस खेल को बहुत आनंद करते थे। अब इंग्लैंड का ये फिगर है, इंग्लैंड में ये गेम बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हुआ और इंग्लैंड में तो पूरे गांव के गांव इस खेल को खेला करते थे। दो गांव के इस एक जगह दो कार्नर पर निशान बनाया जाता था। निशान बनाने के बाद जो भी टीम दूसरे अपोनेंट के पास तक लेके चली जाया करती थी तो वो उसे विजयी घोषित करते थे। तो इसमें बहुत सारी हत्याएं भी हो गई, बहुत सारे चोटिल बहुत सारे लोग हो जाते थे, बहुत ज़्यादा चोट लगता था, बहुत सारी इंजरीज होती थी और इसमें मेटल के बॉल का यूज़ किया जाता था। अब मैं आपको फुटबॉल के इतिहास के बारे में कुछ पुराने पिक्चर्स के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि जो पुराने पिक्चर हैं कहीं ना कहीं उस खेल के बारे में उस समय की परिस्थितियों को रिलेट करते हैं। तो हम लोग को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। कुछ आपके पास सामने में पुराने पिक्चर, जैसा कि आपको सबको मैंने पहले बता दिया कि सूजू के नाम से ये खेल चाइना में बहुत फेमस हुआ। और वहाँ पे जो है ये पेंटिंग जो है आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है 1130 से 1160 के आसपास की मानी जा रही है। इसमें वहाँ के बच्चे इस खेल को फुटबॉल नुमा आकृति बनी हुई जो चित्र है उसको खेलते हुए दिखाया गया है। अब आपको मैं अगला जो पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ वो लगभग 300 BC। आप देखिए कि ये पिक्चर जिसमें कि एक ग्रीस का जो है पत्थरनुमा जो आकृति बनी हुई है वो फुटबॉल को अपने थाई पे बैलेंस कर रहा है। और इसके बाद हम जो है आपको जो पिक्चर देखिए, आप इस पिक्चर में सर्कल की आकृति बनाकर ये आदिवासी समूह के लोग खड़े हैं, जो कि गुआना की एक बाल गेम के रूप में ये प्रचलित था, जिसमें सर्कल में जो किंग होता था वो बीच में रहता था और साइड में उसको खिलाड़ी घेरे रहते थे और बॉल को एक दूसरे से बचाते थे। तो ये मतलब ये एक तरह से पैर से ही खेला जा रहा था। तो कितना मैच्योर था उस समय का भी समाज जो है आदिवासी समूह, और कितने अच्छे से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं इस खेल को। तो फुटबॉल आप सोचिए कितना प्राचीन है और इसका कितना ही प्राचीन इतिहास है। खेल से कभी व्यक्ति अपने आप को अलग नहीं कर पाया। अगला पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आप देखिए ये एक आदिवासी समूह का चित्र है जो कि ऑस्ट्रेलिया के
आदिवासी शिकारी हैं। 1850 के दशक का ये चित्र माना जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जो मैंने एक सर्कल अभी बनाया है उसमें बच्चे बीच में फुटबॉल खेल रहे हैं और लोग आदिवासी लोग अपने काम में व्यस्त हैं। तो मतलब ये बिल्कुल घर तक लोगों के डेली रूटीन में ये खेल एक तरह से आ चुका था। स्पेशली बच्चों में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा था। तो अगला वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस चित्र में आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ का समूह फुटबॉल खेल रहा है और उस समय इसमें हाथ और पैर दोनों का उपयोग होता था और एक निश्चित लाइन तक फुटबॉल की भीड़ पहुंचकर विजयी होती थी। तो टीम 2 पार्ट में डिवाइड थे और इसमें बहुत ज़्यादा चोट लगती थी और बहुत ज़्यादा इंजरीज होती थी। ये इसका एक बहुत जो है ख़राब पक्ष भी आप कह सकते हैं। इसमें देखिए खिलाड़ी नीचे गिरा हुआ है, आप इसे मैं आपको रेखाचित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ और उसको लोग दबाते हुए आगे निकल रहे हैं। इसी तरह मैं आपको और पिक्चर दिखाता हूँ फुटबॉल के हिस्ट्री से संबंधित। अब आप इसको देखिए। अब आप ये जो पिक देख रहे हैं ये जो है फ्रांस के फुटबॉल का मैच है, सिरेका 1750 का। इसमें आप देखेंगे कि जो कि फुटबॉल उसमें हाथ से भी खेला जाता था, जिसमें एक खिलाड़ी घायल हो गया है। चूँकि बॉल बहुत भारी होती थी और कुछ मेटल से बना रहता था जिससे चोट लगने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती थी। और अगला दृश्य मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप इस पिक्चर को देखिए जो कि फुटबॉल किंगस्टन अपॉन थेम्स और ये ट्यूसडे 24 1846 का है। इसमें पूरा आप देखिए पूरा शहर का शहर पूरा ये फुटबॉल मैच खेल रहा है और स्पेशली मंगलवार का जो दिन होता था उसको फुटबॉल डे के रूप में लोग मनाते थे और उस दिन वहाँ पे छुट्टी भी होती थी। तो इसकी लोकप्रियता इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही थी, इतनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही थी। इस तरह से फुटबॉल की लोकप्रियता इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी और हर जगह लोग भीड़ और समूह के रूप में इसको खेलने लगे और इसके कुछ फिक्स नियम, हाथ पैर जैसे भी कर कर बस ये अपोनेंट टीम की रेखा जो एक मानक लाइन मानी जाती थी उस समय, उसको क्रॉस कराने की पूरी कोशिश होती थी, जिसमें बहुत ज़्यादा चोट लगती थी। और इसके बढ़ती लोकप्रियता और चोटिल होने वालों की संख्या और इसमें बाद में बहुत सारे लोग मरने भी लगे। तो 1314 में सम्राट एडवर्ड द्वितीय ने सैनिक कारणों से इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया और ये खेल कानूनी रूप से बैन कर दिया गया। फुटबॉल को प्रतिबंधित करने के बाद ये फुटबॉल चोरी छिपे खेला जाने लगा और ज़्यादा और धीरे धीरे, लेकिन इसके जनता के बीच में, जो आम लोगों के बीच में ये खेल प्रतिबंध के बाद और तेज़ी से लोकप्रिय होने लगा। स्पेशली स्कूल्स में बहुत तेज़ी से ये लोकप्रिय होने लगा। स्कूल के बच्चे इसको बहुत ज़्यादा तेज़ी से खेलने लगे और ये प्रतिबंध जो है सम्राट एडवर्ड द्वितीय के बाद रिचर्ड द्वितीय, हेनरी चतुर्थ, हेनरी अष्टम और एलिजाबेथ प्रथम ने भी इस प्रतिबंध को जारी रखा था। अगर कोई खेलना चाहता था तो उसे उसके ऊपर जो है हफ्ते भर के लिए उसे जेल में रखा जाता था। इन प्रतिबंधों का खेल पे कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं दिखा और धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उसकी लोकप्रियता और बढ़ती चली गई और 1880 में से लेकर 1895 इंटियोन कॉलेज ने सर्वप्रथम इस खेल के कुछ नियम बदले, कुछ अलग नियम इसमें लागू किया गया। फिर 1872 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इसके नियमों में बहुत परिवर्तन किया, मूलचूल परिवर्तन किया और 24 अक्टूबर 1857 में फुटबॉल का पहला क्लब, और मैं उस क्लब की फ़ोटोग्राफ्स भी आपको शेयर करूंगा जो कि उस समय पेपर में निकला था, मैं अभी आपको शो करता हूं। तो शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो कि विश्व कप के फुटबॉल का सबसे पहला फुटबॉल क्लब बना, जो 24 अक्टूबर 1857 में इसका निर्माण हुआ। शेफील्ड फुटबॉल क्लब इंग्लैंड में इसको बनाया गया। यह पहला फुटबॉल का पहला संघ था जो कि फुटबॉल के नियमों और फुटबॉल के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान था। इसके पश्चात 1863 में लंदन फुटबॉल एसोसिएशन के नाम से मध्य लंदन में स्थापित हुआ। फुटबॉल का सार्वजनिक नियम, जो फुटबॉल का पहला जो सार्वजनिक नियम बनाया गया वो 1863 और 1886 में बना, 1863 एंड 1886 में बना। विश्व स्तर पर फुटबॉल के नियम को विकसित व सुरक्षित रखने के लिए IFAB द इंटरनेशनल फुटबॉल
एसोसिएशन बोर्ड का गठन ब्रिटिश फुटबॉल एसोसिएशन के 4 एसोसिएशन FA स्कॉटिश, FA वेल्स, FA तथा आयरिश फॉर ब्रिटिश फुटबॉल एसोसिएशन, द FA स्कॉटिश, FA ऑफ वेल्स एंड आयरिश किया। अब मैं आपको फुटबॉल के कुछ और डिटेल और कुछ और मैं फुटबॉल के कुछ और फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ, जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतिहास से संबंधित ये घटनाएं हैं। रिचर्ड लिंडन 1880 में इन्होंने पहला जो है ब्लेडर फुटबॉल का बनाया, जिससे कि फुटबॉल मैच खेला जाता था। और ये बहुत बड़ा इनोवेशन था, बहुत बड़ी खोज थी फुटबॉल के लिए कि फुटबॉल जो है ब्लेडर से और ऊपर से ब्लेडर के ऊपर से चमड़े का सिला हुआ बॉल प्रयोग में लाया जाने लगा। इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं, अब ये जो पिक आप देख रहे हैं ये टॉम विल्स की फ़ोटो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल फादर ऑफ फुटबॉल बोले जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप पिक देख रहे हैं ये 1857 की पिक है, जो कि शेफील्ड फुटबॉल क्लब जो बना था उसके जो फाउंडेशन और जो उसके फाउंडिंग मेंबर थे उनकी पिक है। और ये पहला क्लब था और बहुत बड़ी बात है पर किसी एसोसिएशन का पहला क्लब, और जो कि आज भी वर्तमान समय में शेफील्ड फुटबॉल क्लब रनिंग क्लब है, जिनकी टीम वर्ल्ड लेवल पे परफॉर्म करती है। और ये क्लब सबसे प्राचीन और अभी तक ये जिंदा है। अब आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये जापान की पिक है, जो कि जापान में इसे केमारी के नाम से जाना था। जापान में ये खेल जो है हालांकि चाइना से ही आया, लेकिन ये केमारी के नाम से फेमस हुआ और धीरे धीरे कोरिया और उसके आसपास के पड़ोसी देशों में फैला। मैं अब आपको जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किसके किसके मध्य खेला गया। तो फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 30 नवंबर 1872 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य खेला गया, जिसका परिणाम गोल रहित रहा। और इसमें दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया और ये दर्शकों के लिए एक नया अनुभव था और 2 देश के लोग इसको देखे। और इसमें जो आप ये पिक देख रहे हैं ये स्कॉटलैंड की टीम के मेंबर्स हैं। और इसी तरह क्रमवार धीरे धीरे फुटबॉल के खेल का विकास होता गया और इसके बाद फुटबॉल लीग का भी प्रारंभ हो गया। 1888 में विलियम मैकग्रे ने शुरू किया। इस प्रतियोगिता के पहले विजेता पेस्टर नॉर्थ एड थे। इंग्लैंड के बाहर फुटबॉल का संगठन भी धीरे धीरे बनने लगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं फुटबॉल का जो मॉडर्न फुटबॉल के जो फादर कहे जाते हैं, जो मॉडर्न फुटबॉल की जो शुरुआत हुई वो कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज़्यादा योगदान इंग्लैंड का रहा। और धीरे धीरे ये संगठन जो है स्कॉटलैंड में फुटबॉल के क्लब बन गए, उसके बाद वेल्स में बन गए, 1875 में वेल्स में बन गया, 1889 में आयरलैंड बना और इस तरह से क्रमवार फुटबॉल का विकास। डियर स्टूडेंट्स, अब हम रूल्स की बात करेंगे। रूल्स किसी भी गेम को सिंपली कंडक्ट करने के लिए बिना किसी विवाद के और बिना किसी इंजरी के, कम से कम इंजरी हो, कम से कम विवाद हो, इसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। बिना रूल्स के कोई भी गेम कंप्लीट नहीं हो सकता है। और हर गेम, चूँकि फुटबॉल तो सबसे ज़्यादा दुनिया में लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा चाहने वाले इसके हैं, तो इसको स्मूथ कंडक्ट करने के लिए और किसी भी प्रकार का कोई विवाद ना हो, इसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। और समय समय पर इसमें परिवर्तन भी किया जाता है ताकि खेल को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके और अधिक इंटरेस्ट उसमें पैदा किया जा सके। तो जैसा कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें पहले ही बता दी कि चाइना से ये गेम स्टार्ट हुआ और उसके बाद ये धीरे धीरे यूरोप में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया और फिर इसमें रूल्स जो है बदलते चले जा रहे हैं। और अब हम रूल्स की बात करेंगे तो फुटबॉल के खेल में समय समय पर इसमें रूल्स फॉर्म किए जाते हैं, रूल्स डेवलप किए जाते हैं। 1 जून 2019 में इसके रूल्स को लेकर मीटिंग हुई और चर्चा हुई, बेसिक रूल्स ऑफ फुटबॉल। और जो न्यू रूल्स जिसमें 1 जून 2019 में इसमें नए रूल्स ऐड किए गए और जो भी रूल्स में परिवर्तन किया जाता है वो हमेशा जो है फीफा के द्वारा वो चेंज किए जाते रहे हैं।
बात करते हैं हम समय की। फुटबॉल मैच जो है 90 मिनट का होता है, जिसमें 45 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, फुटबॉल मैच के बीच में 15 मिनट का गैप भी दिया जाता है। और जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इस बीच में, जो 90 मिनट का जो ये खेल होता है, दोनों टीम के बीच ज़बरदस्त संघर्ष रहता है और दोनों टीमें प्रयास करती हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गोल कर सकें। अगर इस समय तक जो है गोल नहीं हो पाता है तो फुटबॉल मैच में जो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, जो कि बाद में वो ऐड आजकल होने लगा है, जो लगभग 90 मिनट के बाद 4-5 मिनट हर मैच के बाद एक्स्ट्रा, अगर दोनों टीमें गोल नहीं की होती हैं तो 2-4-5 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है और वो उसको इंजरी टाइम बोलते हैं। वो जो भी टाइम इंजरी या किसी चोट में या किसी कारणवश मैच रुका रहता है वो उसमें प्लस हो जाता है। अगर इसके बाद भी मैच का स्कोर जो है बराबर रहता है तो उसके बाद जो है 15 मिनट का 30 मिनट का जो टाइम और दिया जाता है। और उस 30 मिनट में अगर इंजरी टाइम के बाद भी कोई टीम जीत का निर्णय नहीं आ पाता तो 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, जिसमें 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं। अगर उसके बाद भी दोनों टीमें गोल स्कोर बराबर होता है तो पेनाल्टी शूट आउट का 2 मिलता है, जिसमें कि खेल का निर्णय निकल आता है। और फुटबॉल टीम में दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं खेलते समय, जिसमें एक गोलकीपर, दोनों टीमों एक गोलकीपर और 10-10 खिलाड़ी जो कि फील्ड में खेलते हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक फोल की पोजीशन होती है जिसमें एक गोलकीपर और बाकी फील्ड के खिलाड़ी होते हैं। और इसमें जो सेंटर पोजीशन, सेंटर बैक, सेंटर फॉरवर्ड, मतलब बहुत सारे पोजीशंस होते हैं उसमें खिलाड़ी होते हैं। इसमें मैक्सिमम जो है 3 खिलाड़ी को आप चेंज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट जो है आपके 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, और वो भी आप कभी भी किसी भी समय अपने खिलाड़ी को आवश्यकता के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें अगर आपके पास 7 से कम प्लेयर हैं तो आपकी टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपके कम से कम 7 से ज़्यादा प्लेयर्स ग्राउंड में उपस्थित होने चाहिए। और फुटबॉल के रेक्टेंगल और उसके ग्राउंड मार्किंग की मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा। मैं इसमें बता दूं कि फुटबॉल के जो मिनिमम, जो इंटरनेशनल फुटबॉल के नाम से 65 मीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, क्योंकि खेल के दौरान जब हम मैच प्लेइंग में होता है तो कई बार बॉल बाहर जाती है, साइड लाइन से बाहर जाती है, बैक लाइन से बाहर जाती है, तो उसके लिए थ्रो इन का प्रयोग किया जाता है या कॉर्नर किक का प्रयोग किया जाता है। और अब मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये जो फ्लैग्स लगे रहते हैं कॉर्नर्स में, ये बिल्कुल ये जो है गेम का ही पार्ट होता है। अगर बॉल बाहर जाती है तो बॉल आउट बोला जाता है। ऑफिशियल्स की बात करेंगे, रेफरी की बात करेंगे, तो फुटबॉल खेल में जो रेफरी होते हैं ये 3 होते हैं। एक पेन रेफरी होता है और 2 जो है लाइन रेफरी होते हैं, ऑफिशियल होते हैं। जिसमें कि आप देखिए जो फ्लैग लेके जो खिलाड़ी रेफरी खड़े हैं वो जो है लाइन रेफरी होते हैं, और सेंटर में जो रेफरी है वो मेन रेफरी होता है। तो 1+2+1 जो बड़े मैचेस होते हैं उसमें 4th रेफरी भी होता है। रेफरी जो है, मेन रेफरी जो होता है पूरे मैच को वही हैंडल करता है और उसी के पास सारी जो है सारी चीज़ें उसी को ही इन्फॉर्म की जाती हैं। जो लाइन रेफरी होते हैं वो भी मेन रेफरी से ही कोऑर्डिनेट करते हैं और अपने सारी चीज़ों को बताते हैं। लाइन मैन चेक करता है कि लाइन कट है, ऑफ साइड है या थ्रो इन है, कॉर्नर किक है, इन सारी चीज़ों को लाइन रेफरी चेक करता है। और रेफरी जो है फाउल गेम जो है फाउल देता है, गोल को फाउल को देता है। एक्शन में जो भी खिलाड़ी अगर कुछ इंजरी करते हैं या कुछ पुशिंग करते हैं या टी-शर्ट खींचते हैं या कुछ भी गलत करते हैं तो जो है पेनल्टी किक जो है वो रेफरी के द्वारा कॉर्नर किया जाता है। तो फील्ड किक जो है फ्री किक दिया जाता है। और अगर कभी कभी जो है खिलाड़ी ज़्यादा बहस कर लेते हैं रेफरी से तो उसके लिए कार्ड बनाए गए हैं, येलो एंड रेड कार्ड। अगर खिलाड़ी का बिहेवियर रेफरी से अच्छा नहीं है या पर्टिकुलर प्रॉपर मोमेंट वो फाउल करता है तो उसको येलो कार्ड दिया जाता है। और अगर वो ऐसा 2 बार करता है तो उसे 2 बार अगर येलो कार्ड दिया जाता है, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक वो रेड कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसा कि आप देखिए कुछ पोजीशंस हैं जिसमें टी-शर्ट खींच रहे हैं, अपोनेंट खिलाड़ी को बाधा पहुंचा रहे हैं, तो ये इन सब परिस्थितियों में जो है रेड कार्ड दिया जा सकता है। आप जो है
किसी खिलाड़ी को मार देते हैं या किसी खिलाड़ी को गोल के एकदम परफेक्ट मोमेंट पे आप उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, या फिर गोल पोस्ट में बॉल जाने वाली है और आप गोलकीपर नहीं हैं लेकिन आप अपने हाथ से उसको रोक देते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपको रेड कार्ड दिया जाता है। या आप रेफरी से बदतमीजी से पेश आते हैं तो भी आपको रेड कार्ड दिया जा सकता है। अब जो है मैं आपको बता दूं कि फ़ुटबॉल इतना एग्रेशन, इतने जोश का खेल है कि इसमें ऐसी गलतियां अक्सर होती रहती हैं, लेकिन हमें खेल के नियमों को इतना सख्त और स्ट्रांग बनाना है जिससे कि ये सारी चीज़ें ना आए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर गोल जाती बॉल को आप रोक लेते हैं तो अब हम सब जो इस फुटबॉल के खेल का जो सबसे ज़्यादा विवादित रूल है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें कंट्रोवर्सी रहती है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, उसको हम ऑफ साइड बोलते हैं। तो ऑफ साइड रूल्स में जो मेन योगदान रहता है साइड लाइनर का रहता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है, तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए ऑफ साइड को आपको समझाता हूं। ऑफ साइड में जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे ये एक लाइन में ये एक लाइन बन रही है यहाँ पे, और जो अपोनेंट का खिलाड़ी है, अपोनेंट टीम का खिलाड़ी है, ये थोड़ा सा एज लिए हुए है। जब ये बॉल यहाँ से रिसीव करेगा अपोनेंट कोर्ट में, अगर ये बॉल यहाँ रिसीव करता है और इस लाइन में उससे पीछे कोई भी डिफेंडर नहीं रहता, अगर ये डिफेंडर यहाँ रहता तब ये फाउल नहीं था, लेकिन जैसे ही ये अपने डिफेंडर क्रॉस करेगा तो ये फाउल माना जाएगा। तो पहले बताया कि इसमें प्लेयर्स की जो पोजीशन होती है, इसमें एक गोलकीपर होता है और 11 खिलाड़ी खेलते हैं, और जो कि डिफरेंट पोजीशन होती है। डिफरेंट इसमें जो है खेल के पैटर्न को भी फॉलो किया। जैसे इस पैटर्न में आप देखिए 4-2-4 फॉलो हो रहा है। इसमें जो पोजीशंस के नाम आपको मतलब फुल बैक, फुल सेंटर बैक, फुल सेंटर बैक, फुल बैक, उसके बाद है सेंटर मिडफील्डर और सेंटर मिडफील्डर, उसके बाद विंगर, सेंटर फॉरवर्ड और विंग। तो ये एक पैटर्न जिसको 4-2-4 बोला जाता है। इसमें जो है कभी कभी 2-4-4 का भी पैटर्न यूज़ होता है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं जो मेन खेल का मेन रूल है, तमाम रूल्स रेगुलेशन को पार करते हुए अल्टीमेटली जो खिलाड़ी का उद्देश्य रहता है वो गोल करना रहता है। और गोल का जो सिग्नल होता है, गोल जब तक गोल लाइन को पूरा क्रॉस नहीं करिए, पूरे लाइन जब तक बॉल क्रॉस नहीं कर जाएगी तब तक गोल नहीं माना जाएगा। इसलिए जो है, और ये भी है कि आप चाहे लाइन क्रॉस करें, चाहे एयर में क्रॉस करें, चाहे ग्राउंडेड क्रॉस करे, क्रॉस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेन रूल्स रेगुलेशन थे। और जो 2019-20 में जो नए रूल्स रेगुलेशन बने हैं, मैं कुछ उसकी भी चर्चा कर दूं। 1 जून 2019-20 में जो रूल्स आए हैं मैं उसकी चर्चा आपको करता हूं। अभी समय समय पर फीफा द्वारा रूल्स बदले जाते हैं। अभी फ्री किक में जो रूल्स चेंज हुआ है कि उसमें जो लीड लेती हुई टीम है, जो जिसको फ्री किक मिलता है, उस टीम को कम से कम 1 मीटर की दूरी पर खड़े होना है एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी को, ताकि कोई भी डिस्टरबेंस अपोनेंट टीम के खिलाड़ी को ना मिले, अपोनेंट टीम के खिलाड़ी को कोई दिक्कत ना आए। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल था। इसके अलावा जो खिलाड़ी हम चेंज करते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 3 खिलाड़ी हम चेंज कर सकते हैं किसी भी समय, तो पहले जो है नियरेस्ट पॉइंट से कहीं से भी आप चेंज ले सकते हैं। पहले क्या था कि उसको जो है सेंटर पॉइंट से ही चेंज लेना पड़ता था, ये एक टेक्निकल एरिया इसको बुलाया जाता था, वहीं से चेंज लेना पड़ता था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। और अब हम बात करते हैं टॉस की। तो पहले टॉस करने के बाद जो टीम टॉस जीती थी वो कोई भी साइड चूज़ करती थी, लेकिन अभी एक ऑप्शन और है, आप उसमें किक ले सकते हैं, किकिंग कर सकते हैं, या अपोनेंट को कोई भी साइड ऑफर कर सकते हैं। तो ये एक आपको नए थोड़े से रूल्स बदले हैं। और अभी जो है ऑफिशियल्स एक पावर और बढ़ा दिया गया रेफरी को कि वो जो उनकी टीम के मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स हैं, जो कोचेज़ हैं, उनको भी येलो कार्ड दिखाया जा सकता है अगर वो रूल्स को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं और वो वायलेंस कर रहे हैं या रेफरी को कुछ भला बुरा बोल रहे हैं, तो भी उसके लिए रूल चेंज किया गया है। और एक और नया रूल चेंज किया गया है कि अगर अल्टीमेटली खिलाड़ी अगर गोल कर रहा है और एक्सीडेंटली उसके हैंड से टच होके गोल हो जाती है, तो पहले ये था कि गोल उसको मान लिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इस रूल्स को बदल दिया गया है। किसी भी परिस्थिति में अगर हाथ से बॉल टच होके जाती है तो गोल नहीं माना जाएगा। और इसमें आप देखिए कि एक और रूल चेंज किया गया है कि फुटबॉल गोल किक के दौरान
गोलकीपर का मस्ट जो पैर है, निश्चित रूप से उसको ग्राउंड लाइन टच होना एक पैर ज़रूरी है। और जो अभी सबसे बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन आया, क्योंकि खेल में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हम लोग जो है जात धर्म और काला गोरा इस पे भी विवाद कर लेते हैं और गलत भाषा का प्रयोग जो है जो दर्शक होते हैं वो करते हैं। अगर उनको अनाउंस किया जाता है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि खेल जो है पूरे विश्व को एक सूत्र में जोड़ता है, एकता का परिचायक है। अगर ऐसा मना करने के बाद भी अगर लोग इस तरह से गंदे कमेंट्स करते हैं खिलाड़ियों के ऊपर, तो खेल को रेफरी वहाँ स्टॉप कर सकता है। तो इस तरह से तो क्योंकि हर देश का एक अपना सम्मान है, सब व्यक्ति का अपना एक सम्मान है, आप किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग।